जिन जिन बार्सिलोना फैंस ने भाई कल का गेम मिस कर दिया ना, मेरी एडवाइस है जाके फटाफट से भाई पूरा का पूरा मैच वापस से दोबारा से देखो। एंड इफ इट इज पॉसिबल भाई पूरा मैच देखो, अगर नहीं पॉसिबल तो एक्सटेंडेड हाईलाइट जरूर देखना, बिकॉज दिस गेम वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम वी हैव प्लेड इन 24-25 सीजन भाई। सीरियसली वी वर दैट गुड भाई। अगर हम बात करें ना, सब लोग स्कोर लाइन देखेंगे, जिन्होंने गेम नहीं देखा वो स्कोर लाइन देखेंगे एंड दे कैन ऑब्वियसली दे कैन थिंक अबाउट कि भाई हमारी जो अटैक रही होगी वो डेफिनेटली क्लिनिकल रही होगी और बहुत ज़्यादा हमने भाई प्रेशर क्रिएट किया होगा। एंड दैट इज समहाउ ट्रू भाई। हमने भाई लंका लगा के रख दी थी रियल बेटिस की लिटरली। अगर सीरियसली कुछ चांसेस जो ऐसे थे कि जो फिनिश हो जाते और जो हम थोड़े बड़े ऑफ साइड हुए कल के गेम में। बाय द वे वी वर प्लेइंग लाइक एम्बापे भाई। हमारे भाई प्लेयर्स ऑफ साइड पे ऑफ साइड, ऑफ साइड पे ऑफ साइड, और हम लोग फिनिश कर रहे थे बाय द वे। उन गेम जितने भी हमने ऑफ साइड हुए थे उन सबको हमने फिनिश किया था भाई। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर प्ले आउट हो जाती तो आई बिलीव कि 10-12 गोल्स तो डेफिनेटली स्कोर बोर्ड पे दिखते। मगर भाई मैं बिल्कुल खुश हूँ उस परफॉर्मेंस से। मेरे को देखो क्लिनिकल होना ज़रूरी है, बट जिस तरीके से कल बार्सिलोना खेली है ना, तो वेस्टफुल भी अगर ऐसे गेम्स में वेस्टफुल भी अगर हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुश हूँ भाई अगर हम 3 गोल से भी जीत रहे हैं भाई। 3-1 का स्कोर लाइन है, मैं खुश हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। बहुत ज़्यादा क्लिनिकल होने की मैं बिल्कुल रोना नहीं रोऊंगा। मैं तब रोऊंगा जब हम 1-0 पे होंगे, जब हम ड्रॉ कर रहे होंगे, जब हम हार रहे होंगे और हमने दुनिया भर के चांसेस बनाए होंगे, जैसे हम दिसंबर में बना रहे थे अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड और दुनिया भर की टीम्स के साथ हमने भाई चांसेस बनाए, बट फिनिशेस नहीं कर पा रहे थे। मगर आई थिंक जनवरी के बाद जो भाई ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, एंड मैंने आपको बोला था मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप चेक कर लेना कि जो ये टूर्नामेंट हमें जीता हमने सुपर कोपा, स्पेनिश कोपा जो हमने जीता है, दिस विल चेंज द मेंटेलिटी ऑफ दिस टीम। दे विल स्टार्ट बिलीविंग इन दिस देमसेल्फ। तो मतलब सीरियसली भाई जो अभी तक जो मैं बार्सिलोना को समझ पाया था, जिस स्लंप में ये 3-4 साल से चल रहे थे, 2 साल से एटलीस्ट जिस स्लंप में चल रहे थे, वो स्लंप जनरली आता ही इसी टाइम पे था। जब एक टीम आएगी एकदम बिल्कुल टूटी फूटी सी हुई टीम आएगी, वो हमको बजा जाएगी और उसके बाद हमारा एक स्लंप शुरू हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस लूज कर लेंगे हम लोग। और बार बार हम लोग हार रहे हैं, फाइनल्स में जाके हम छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में हार जा रहे हैं, चैंपियंस लीग में हम बहुत अर्ली स्टेजेस में बाहर जा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो कॉन्फिडेंस वो फाइनली आया इस टूर्नामेंट को हमने जो जीता उसके बाद भाई। वो दिख रहा है लोगों के, इन बच्चों के अंदर भाई, वो टूर्नामेंट जीतने के बाद भाई वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आग दिख रही है भाई लिटरली। एक और न्यूज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर करी थी कि भाई अरोहो विल डेफिनेटली एक्सटेंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। मुझे विश्वास था बिकॉज आई कांट सी दैट गाय भाई इन एनी अदर क्लब जर्सी भाई। और सीरियसली भाई मैं बोल रहा था उस टाइम पे भी कि ये जो थोड़ा सा मतलब यार जिन जिन लोगों ने भाई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया है, दे नो कि भाई जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो सब चीज़ बढ़िया हो रही है और सैलरीज नहीं इंक्रीमेंट हो रहा होता आपका बेसिकली, तो आप लोगों को क्या करना होता है? आप लोगों को हवा उड़ानी होती है कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, या फिर आपको रेजिग्नेशन डालना होता है। दैट इज व्हाट ही डिड एंड ही इज नाउ गेटिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, सुनने में ही आ रहा है। एंड डेफिनेटली विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर बार्सिलोना एंड बार्सिलोना फैंस भाई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई इस टीम से फिलहाल। अभी आप लेफ्ट विंगर भी ना लाओ, जो हमारे ये जो प्लेयर्स हैं ना भाई, इन सबको नया कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अभी पेड्री बच रहा है, गावी बच रहा है, लामिन यमाल बच रहा है, कुबारसी बच रहा है, कसाडो भाई वो 500 समथिंग यूरोज में खेल रहा है भाई वीकली। ऐसा मतलब मेरे को थोड़ा फिगर बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है भाई उसकी भी, आर्थिक स्थिति उसकी भी बहुत दयनीय है। तो इन सारे प्लेयर्स की थोड़ा सा अभी इस सीज़न में कुछ मत लाओ, ठीक है, विंटर्स में कुछ मत लाओ। आप इन सबको नया कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, ताकि ये लोग भी और भाई और मोटिवेशन के साथ खेलें। वापस आते हैं गेम में भाई। कल के गेम में डेफिनेटली अटैक ने भाई ओवर पावर कर दिया था रियल बेटिस को, मगर भाई जहां बार्सिलोना एक्चुअली अपना गेम जीती ना वो थी मिडफील्ड। कल का गेम मिडफील्ड ने भाई ये परफॉर्मेंस दी भाई, फ्लूडिटी भाई। आप जब नदी में ना पानी की बोतल खाली कर दो ना, अपनी बिस्लेरी की 20 रुपए वाली बोतल खाली करते हो ना, और आप पानी को ढूंढते हो कि मेरा पानी कहाँ चला गया, वो पानी भाई नदी में मिल जाता है। सिमिलरली भाई हमारे मिडफील्डर एक दूसरे में ऐसे घुल मिल के खेल रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई हो क्या रहा है भाई। हमारे डैनी ओल्मो खेल रहे थे स्ट्राइकर पोजीशन पे, बट एक टाइम पे वो आ रहा है कि वो डीएम पोजीशन पे चले आ रहे हैं। हमारे फ्रैंकी डियोंग, बाय द वे बहुत बढ़िया गेम रहा भाई फ्रैंकी डियोंग का। मेरी एक्सपेक्टेशन लाखों गुना बढ़िया गेम खेला कल फ्रैंकी डियोंग ने, बट ये हमें भाई ओकेजनली हो गई ये चीज़ें। आई एक्सपेक्ट फ्रैंकी डियोंग टू परफॉर्म
लाइक दिस इन ऑल द गेम्स, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं गेम पे वापस। फ्रैंकी डियोंग भाई स्ट्राइकर पोजीशन पे कभी कभी चले आ रहे हैं, एज अ कैम चले आ रहे हैं। जनरली वो वैसे पीछे ही खेल रहे थे। डैनी ओल्मो पीछे आ जा रहे हैं कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। भाई पेड्री कभी भाई लेफ्ट विंग पे चले जा रहा है, कभी राइट विंग पे चले जा रहा है। सिमिलरली गावी भाई बॉक्स के अंदर, सामने वाली टीम के बॉक्स के अंदर चढ़े पड़े हैं। एक टाइम पे आया था कि पेड्री भाई रन्स बना रहा था कीपर पे अटैक करने के लिए, लिटरली भाई पेड्री रन्स बना रहा है कीपर पे अटैक करने के लिए, और एक मोमेंट पे तो उसने भाई कीपर को जब वो बॉल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उसी टाइम में ब्लॉक भी कर दिया था। कीपर वॉज पैथेटिक भाई। रियल बेटिस का कल का जो कीपर था बहुत ही पैथेटिक था, इसी वजह से गोल्स भी बहुत ज़्यादा आए। इनफैक्ट अगर आप, जैसा मैं कह रहा था कि अगर ऑफ साइड और वो सारे गोल्स को अगर मिला दिया है ना तो 10-12 की तो भाई आराम से गोल लाइन हो ही जाती। गोल स्कोर जो करती बार्सिलोना 10-12 से कम नहीं करती। गावी के आ जाने से आई थिंक कुछ नया ही डायमेंशन मिल गया बार्सिलोना को। पेड्री तो ऑब्वियसली अपने लेवल पे खेल ही रहा था यार, बहुत बढ़िया खेल ही रहा था, मगर भाई उसके सिवाय कल के गेम में जो हमारी मिडफील्ड थी दैट वाज सीरियसली भाई, मेरे को टिकी टाका याद आ गया भाई। दिस इज समथिंग, और यू कैन से इवॉल्व्ड टिकी टाका, जिसमें भाई प्रेसिंग इंक्लूड है भाई। ये सीरियसली भाई लूचो भी इस तरीके से कुछ खिलाया करता था एक टाइम पे, मगर दिस इज समथिंग एल्स भाई। यहाँ पे आप देखो नंगा कर दे रहे हैं भाई सामने वाली टीम को मिडफील्ड भाई, रोंडो में घुमा दे रहे हैं भाई बॉल, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। चांस ही नहीं है भाई सामने वाली टीम के पास कि वो बॉल निकाल पाए। अगर निकाल भी लेती है, तीन बंदे विक्टर रोक पे चढ़ रहे हैं भाई, तीन बंदे भाई क्या, और वो तीनों के तीनों मिडफील्डर्स ही होंगे, या तो सीडीएम होगा और 2 मिडफील्डर्स होंगे, या तो भाई हमारा एक सीबी आ जाएगा और 2 मिडफील्डर्स होंगे भाई। कैसे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, इतनी हाई इंटेंसिटी प्रेस भाई 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 भाई। हंसी फ्लिक ने भाई सीरियसली भाई आग जगा दी इन लोगों लॉन्डो के अंदर। बहुत बढ़िया खेल रहे हैं इस समय मौके पे, और मिडफील्ड को भाई दोनों के दोनों पार्टीज अटैक एज वेल एज भाई हमारा डिफेंस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियसली भैया। बैकलाइन की परफॉर्मेंस की बात करूं तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेरार्ड मार्टिन की परफॉर्मेंस। देखो मैं कहता हूं कि भाई बहुत ही अननेसेसरी हेट दी हमने जेरार्ड मार्टिन को। मे भी स्टार्टिंग के 1-2 गेम बहुत खराब गए हों, बट उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई भी हार्डली कोई मिस्टेक करी हो, कि कल के गेम में भी मुझे नहीं लगता है कि उसने कोई एक आधी मिस्टेक करी होगी। कभी शायद से एक बॉल छूट गई होगी तो छूट गई होगी, वरना जनरली भाई बंदा ऑफेंसिवली वाज गुड, डिफेंसिवली वाज गुड। फाउल्स करने पड़ रहे हैं तो कर दे रहा है बंदा भाई, टैकल्स डालने पड़ रहे हैं तो कर दे रहा है बंदा। कुल मिला के भाई मुझे उसकी परफॉर्मेंस, मतलब उसका जो डेवलपमेंट पाथ दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसी के सिवाय अगर हम बात करें ना भाई, कल की अरहो की गेम वापस से उनको स्टार्ट मिली और अरहो ने भाई ज़बरदस्त खेला। विक्टर रोक को हार्डली कभी चांस दिया उसने कि भाई वो अंदर इंटीरियर्स में आ पाए और शॉट लेने का ट्राई करे भाई। बढ़िया मतलब अरहो का गेम यार, और लिटरली भाई गेम देख के पता चल जाता है प्लेयर्स का कि भाई वो बंदा डिजर्व करता है। एक टाइम पे जिस सीजन हमने भाई ला लीगा जीता था जावी के अंडर, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक भाई लिटरली। तो ये चीज़ टेस्टिमेंट है भाई। आपने भाई गोल्स भी ऑलमोस्ट सबसे कम यूरोप में खाए थे उस सीज़न में, तो वो दिखाता है कि भाई उस समय आपकी सेंटर बैक लाइनअप बहुत ही बढ़िया थी। सिमिलरली भाई कुबारसी की बात कर लें भाई, क्या ही बोले, 17 साल का लड़का, कंपोजर, मैच्योरिटी, भाई कितनी बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे भाई। सेम भाई कल के गेम में भी वही मैच्योरिटी, वही कंपोजर उसने दिखाया, विजन दिखाया कि भाई जब उसको पासेस डालने, लॉन्ग पासेस डालने, तो वो विजन है उसके पास, बंदे के पास। और मैं ही सोच के हैरान हो गई भाई 17 साल में अगर ये इतना करके बैठ रहा है बंदा कि अरोहो के लेवल की डिफेंस वो डाल रहा है। ऑब्वियसली उतनी स्ट्रेंथ अभी है नहीं उसके अंदर और थोड़ा पेस कम है अरोहो से, बट उसको कंपनसेट कर देता है उसका विजन कि वो पहले ही उन सारी पोजीशन पे चले आता है जहाँ पे भाई आपका अटैकर आ सकता है। उसके कल भी एक बहुत प्यारा सा टैकल आउट ऑफ द बॉक्स, जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स उसने टैकल डाला था, बहुत बढ़िया। तो मतलब ओवरऑल कुबारसी की परफॉर्मेंस में यार कोई दिक्कत ही नहीं नज़र आ रही मेरे को अभी तक। कोई भी गेम मतलब ऐसे मेजरली मैंने कोई इश्यूज़ नज़र नहीं आ रहा है मुझे अभी कुबारसी के उसमें। अननेसेसरी का कुछ भी वो टैकल्स नहीं डालता, एक ये चीज़ अच्छी बात है उसमें। मगर भाई कल जो सुपर स्टार था भाई डिफेंस लाइनअप का, वो था कुंडे भाई। एक टाइम पे सेंटर बैक पोजीशन पे खेलने वाला बंदा और राइट बैक से मना करने वाला, भाई मैं नहीं खेलूंगा ऐसे करके बोलता था भाई। कल तो लंका लगा दी भाई, प्राइम भाई। हमारे डैनी एल्विस वाली आत्मा आ गई थी भाई कल के। 2 गोल्स मार दिया भाई। एक गोल तो चलो ठीक है वो ऑफ साइड हो गया, अंगूठे का 1 सेंटीमीटर का जो नाखून था ना भाई का, लिटरली उसकी वजह से वो ऑफ साइड हो गया। वरना वो अगर ऑफ साइड नहीं होता तो बंदा 2 गोल मार चुका होता भाई। क्या चांसेस क्रिएट कर रहा है भाई इन दोनों की जोड़ी, मेसी और ऑब्वियसली कुंडे और लामिन यामाल की जोड़ी मेसी और डैनी एल्विस से कंपेयर करी जा रही है इस समय पे
भाई क्रेजी भाई, सिचुएशन राइट नाउ इन बार्सिलोना कैंप इज वेरी क्रेजी भाई। ऑब्वियसली इट इज इन गुड टर्म्स भाई। और इन दोनों की जोड़ी की अगर हम बात करें तो भाई लामिन यामाल की बात करनी भी पड़ेगी भाई। कल का गेम ऑब्वियसली सब कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट गेम ऑफ लामिन यामाल। मैंने नहीं देखा भाई लामिन यामाल को इतने मजे लेते हुए, मैंने नहीं देखा भाई। अरे माया भाई, क्या सामने वाले प्लेयर्स भाई क्या करें, तीसरी टांग लटका ले भाई। बीच में गैप है, जरा सा बॉल जाने लायक गैप था, उसमें बंदा भाई उनके पाने पे पाना मारा जा रहा, पाने पे मारा जा रहा है भाई। लिटरली यार मजे ले रहा था यार लड़का। गोल स्कोर कर, कितने गोल स्कोर करेगा जो ऑफ साइड नहीं होंगे भाई। थोड़ा सा मुझे दिख रहा था कि थोड़ा सा सेल्फिशनेस दिख रही थी उसकी भाई, कहीं ना कहीं दिखी। एक चांस था जहाँ पे रफीना को पास दे सकता था, उसने ट्राई किया जो कि उसने साइड नेट कर दिया। मे बी वहाँ पे वो रफीना को चांस देता, मे बी ब्लॉक हो जाता, कुछ कह नहीं सकते। मगर उसके सिवाय भाई और भी जगह ऐसी मोमेंट्स आए थे जहाँ पे, जैसे कि अगर वो जो आपने देखा होगा वो जो उसने रन बनाई थी, थोड़ा वो ट्राई कर रहा था कि मैं गोल मार ही दूं, बट उसको लगा कि भाई अब वो करेक्ट टाइम आ गया कि रफीना को देना चाहिए, मैंने अपनी तरफ बंदे अट्रैक्ट कर लिए हैं और रफीना को दिया उसने। रफीना भाई क्लिनिकल, अपन को पता ही है भाई, एक शॉट मारता है वो क्लिनिकल हो ही जाता है, गोल मार ही दिया उसने। बट ओवरऑल अगर कल लामिन यामाल का गेम देखें भाई, डेफिनेटली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट गेम। अगर बात करा जाए जो उसने ड्यूल्स जीते, बात करा जाए जो चांसेस क्रिएट करे भाई, कितनी तो असिस्ट निकाली उसने भाई। क्रेजी गेम भाई, क्रेजी गेम। सिमिलरली रफीना का गेम अच्छा रहा, बहुत कुछ ज़्यादा कहने लायक है नहीं भाई। गोल्स निकाल दिए, रन्स बना दिए, सब चीज़ मतलब ओवरऑल सब सही रहा था। एक प्लेयर जिसने कल भाई थोड़ा डेफिनेटली इम्प्रेस किया और बहुत दिनों बाद इम्प्रेस कर रहा है, वो है डैनी ओल्मो। कल के गेम में आके बंदे ने भाई चेंज कर दिया भाई गेम को। मैं एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था कि आगे बैठेगा भाई बंदा, बट क्या खिला क्या रहा हंसी विलिक भाई। पोजीशन स्ट्राइकर की खेल रहा है वो, कैम्प्स से भी पीछे भाई, सेंटर मिड की तरह। समझ में नहीं आ रहा भाई मुझे तो भाई कि कैसे हंसी विलिक की फुटबॉल इवॉल्व कर रही है। एंड दैट इज़ वाई भाई मैं कह रहा हूँ कि टिकी टाका 2.0 है विथ अ डिफरेंट मेंटेलिटी भाई। अगेन भाई ओल्मो पे वापस आए, 2 असिस्ट दिए और भाई दोनों के दोनों बहुत ही प्यारे असिस्ट। और कल के गेम में एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया डैनी ओल्मो ने भी। एंड आफ्टर सुपर स्पेनिश कप जो हमने अभी खेला जस्ट भाई, उसके बाद दिस गेम जहाँ पे भाई मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल पूरी टीम ने भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया। देखो सामने वाले रियल बेटिस के कोच ने इनफैक्ट कह दिया कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट लामिन यामाल और इट जस्ट नॉट अबाउट भाई रफीनिया। 1-2 प्लेयर से नहीं खेल रही भाई बार्सिलोना, इस तरीके से ये खेल रही पूरी की पूरी टीम की वजह से। एंड इनफैक्ट जिस तरीके का सपोर्ट हमारे सब्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं भाई, जो सब्स्टिट्यूट होके आ रहे हैं बंदे, वो बंदे जिस तरीके का सपोर्ट दिखा रहे हैं, वो जिस तरीके का एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये बार्सिलोना तभी इतना कुछ अचीव कर पा रही है। एंड डेफिनेटली आई थिंक वी हैव एंडेड दैट जो थ्रॉट आ रहा था भाई, जो हमारा स्लंप आ गया था भाई दिसंबर के मंथ में, आई थिंक दैट हैज़ एंडेड नाउ। एंड नाउ वी कैन फोकस ऑन बड़े टूर्नामेंट्स भाई। अब अच्छी बात यह कि अब हमारा अगला गेम जो है ना भाई, वो गेताफे के साथ है। ये चीज़ अब देख के डेफिनेटली मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि भाई अब ये जो हमारा संडे को या फिर जब भी गेम है, 19 तारीख को जब भी गेम है हमारा, उस दिन क्या करेगी बार्सिलोना जब एक ऐसी घटिया लो ब्लॉक खेलने वाली टीम आएगी सामने, और हम लोग किस तरीके से खेलते हैं, उसमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी। डेफिनेटली भाई दोस्तों ये गेम मेरे को नहीं लगता कि मिस करने वाला होगा। ये रियल बेटिस के अगेंस्ट, रियल बेटिस ने भी भाई आपको याद होगा दो गोल मारे थे और इक्वलाइज करके ड्रॉ करा था हमारे को एंड मौके पे। और भाई ये गेताफे, ये दोनों ऐसे गेम्स थे जो कि प्रूव कर सकते थे कि बार्सिलोना का जो ये फॉर्म में अपलिफ्ट हुआ है, जो अच्छा खेलना शुरू कर रही है बार्सिलोना, क्या वो वैलिड है या नहीं, या फिर बस जस्ट एक कि भाई 1-2 बाउंस बैक है 1-2 गेम का। और गेताफे का गेम डेफिनेटली इट विल ये प्रूव करेगा भाई, सीरियसली हमको ये प्रूव करेगा कि भाई ये बार्सिलोना डेफिनेटली अच्छा करने वाली है इन फ्यूचर। तो मैं तो भाई इस गेम के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी डेफिनेटली रहना और भाई देखना। ऑल्दो मैच बहुत लेट होगा, रात का ही मैच है आई बिलीव सो, मगर भाई अगर बार्सिलोना को सपोर्ट करना है तो भाई आंखें काली करनी पड़ेंगी भाई, थोड़ा सा डार्क सर्कल्स चाहिए भाई। क्रेजी गेम। आप लोग अपने थॉट्स डालो। अगर आपने नहीं देखा ना तो बहुत बढ़िया गेम आपने मिस कर दिया, मगर आपने देखा तो भाई आप बताओगे आपके लिए बेस्ट कौन रहा। फ्रैंकी डियोंग की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, अरो की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, या फिर लामिन यामाल भाई फ्यूचर सुपरस्टार, मतलब सुपरस्टार तो अभी भी है, सुपर डुपर डायनेमिक पता नहीं कौन सा स्टार बनेगा वो फ्यूचर में। बट भाई आई बिलीव इन दिस टीम नाउ भाई, आई बिलीव इन दिस टीम। और मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली स्पेनिश सुपर कप इज़ नॉट द ओनली टूर्नामेंट वी आर गोइंग टू विन। मुझे लग रहा है कि भाई कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम लोग कुछ ज़रूर जीतने वाले हैं, कुछ बड़ा जीतने वाले हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।